नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसे टाइप के सर्किट होते हैं कि हमने उसमें कुछ इनपुट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ आउटपुट आती है। अब ये वाली आउटपुट किसी और इनपुट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे एक होते हैं हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में इसकी आउटपुट अगले वाले की इनपुट बन जाती है, बट कॉम्बिनेशनल में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशनल का हमारे पास एग्जांपल है एडर हो गया, और हमारे पास सब्ट्रैक्टर हो गया, और हमारे पास मक्स हो गया। मक्स में भी तुमने देखा है, तुमने पढ़ा हुआ है कि मक्स में हम कुछ इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ आउटपुट आती है। ये आउटपुट फर्दर और किसी इनपुट पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडर के बारे में। एडर जैसे नाम से पता लग रहा है ये क्या करेगा, ऐड करेगा। दो टाइप्स के हमारे पास एडर होते हैं, एक होता है हमारे पास हाफ एडर और एक होता है हमारे पास फुल एडर, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों एडर में? हाफ एडर में क्या होता है हमारे पास, इसमें दो इनपुट देते हैं हम। दो इनपुट का मतलब एक इनपुट हो गई ए और एक हो गई बी। फुल एडर का मतलब क्या हो गया, हम इसमें कितने इनपुट देते हैं, तीन इनपुट देते हैं। तीन इनपुट का मतलब हो गया ए, बी और सी, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दो इनपुट हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, 2 बार 0, 2 बार 1, एक बार 0 1 0 1। अब ऐड करते हैं तो तुमने जैसे मैथ्स में ऐड करा था, तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है ना। तो मेनली क्या आता है, 0 और 1 क्या चला जाता है, कैरी चला जाता है, ऐसे ही पढ़ा था। या फिर अगर मैं बोलूँ कि 6 + 6 क्या होता है, जैसे हम करते थे ना 6 + 6 12, तो 1 क्या चला जाता था, कैरी। इसमें भी हमारे पास ऐसे ही होता है, कुछ हमारे पास एडर के रूल्स होते हैं, मतलब एडिशन डिफरेंट होती है। 0 + 0 क्या होता है, इसमें 0 ही होता है। 0 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। बट अगर हम 1 + 1 करेंगे तो उसका सम क्या आएगा, 0, और एक कैरी आ जाता है, ठीक है। सम क्या आएगा उसमें, 0, और एक क्या आ जाता है, कैरी, जो नॉर्मल कैरी हम लेते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो क्या आएगा, सम आता है, या फिर क्या आता है, कैरी आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक क्या आएगा हमारे पास, सम आएगा, और एक क्या आएगा, कैरी आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसी तरह हमारे पास क्या है, तीन इनपुट हैं, तो तीन इनपुट में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 रेस्ट पावर 3, राइट। 2 रेस्ट पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का आधा कर दो, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। इसमें भी क्या आ जाएगा, या तो सम आएगा या फिर क्या आएगा, कैरी आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब इसमें 0 + 0 कितना आएगा, सम कितना आएगा, 0, कैरी भी कितना आएगा, 0। 0 + 1 कितना हो जाएगा, सम 1, कैरी कुछ भी नहीं है, कैरी हो गया 0। 1 + 0 कितना हो जाएगा, सम 1, कैरी कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 1 + 1 सम क्या हो जाता है, 0, और कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1, ठीक है। इसी तरह ये करेंगे। इसमें अब देखो दो सी आ गए, तो ये दो सी पे कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम सी आउट से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम सी इन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे लेंगे, 0 + 0 + 0 सम क्या आएगा, 0, और कैरी क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या आएगा, 0 + 0 इज 0, फिर 0 में जो रिजल्ट आया उसमें 1 पे ऐड करेंगे, तो 0 + 1 इज सम इज 1, कैरी कितना आ जाएगा, 0। अगेन 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, तो सम कितना आ जाएगा, 1, कैरी कुछ भी नहीं है, 0। अब इस वाले पे आ जाओ, इस पे क्या आ जाएगा, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, रिजल्ट क्या है, 1 है। अब 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 1 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो सम कितना आ गया, 0, और यहाँ पे कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये डिफरेंस आ जाता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। इस तरह से अब तुम टेबल को पूरा कर सकते हो ना। ये वाली टेबल को मैं पूरा नहीं कर रही, बट तब तुम एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगी। तो ये हो गया हमारे पास हाफ एडर का, और ये हो गया हमारे पास फुल एडर का। अब हमें क्या बनाना होता है, एक्सप्रेशन बनाना होता है। सबसे पहले हम हाफ एडर का एक्सप्रेशन बनाएंगे।
हाफ एडर के एक्सप्रेशन में क्या होगा, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि 0 इंटू कैरी के लिए सबसे अगर देखें तो 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 भी क्या होता है 0, 1 इंटू 0 भी क्या होता है 0, और 1 इंटू 1 भी क्या होता है 1 होता है। तो ये जो कैरी वाला एक्सप्रेशन है ये हमारा एंड गेट की तरह काम कर रहा है ना। कैरी वाला एक्सप्रेशन हमारा एंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो हाफ गेट में, हाफ एडर में हम क्या लिख सकते हैं, कैरी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एंड गेट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह अगर तुम सम वाला देखोगे तो सम वाले बताओ कौन से गेट से रिजेंबल कर रहा है, किस में आती है 0 1 1 0 आउटपुट। अगर दो इनपुट तुम्हारी डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आती है सेम, एक्सोर गेट में होता है। और दो इनपुट तुम्हारी सेम है तो आउटपुट क्या आती है 0, ये भी एक्सोर में होता है। तो जो सम वाला है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, एक्सोर गेट से। तो सम के लिए हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एक्सोर गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही होता है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हाफ एडर के केस में हमारे पास ये आ गया, कैरी के लिए आ गया, और ये आ गया हमारे पास सम के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, गेट्स के थ्रू रियलाइज करना होता है। गेट्स के थ्रू रियलाइज कैसे करेंगे, एक इनपुट है हमारे पास ए, एक इनपुट है हमारे पास बी, राइट। तो कैरी बनाना है तो इसमें क्या है ए डॉट बी, मतलब एंड गेट यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम एंड गेट यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड गेट, तो ये कितना हो गया ए डॉट बी। ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ए बार बी, तो एक लाइन बना लो यहाँ पे नोट की, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए बार, एक लाइन बना लो यहाँ पे बी के लिए, बी बार की। ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है ए बार बी, तो ए बार वाली लाइन ले ली और बी वाली लाइन ले ली, दोनों को एंड गेट कर दिया। फिर क्या बनाना है ए बी बार, फिर ए वाली लाइन ले ली और बी बार वाली लाइन ले ली, दोनों को एंड गेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है, ऐड करना है। ऐड के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, और गेट। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। और ये वाला हमारे पास किसके लिए आ गया, सम के लिए आ गया। ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब इसी तरह हम फुल एडर के लिए देखेंगे तो फुल एडर के लिए हमारे डायरेक्ट नहीं पता लगेगा कि हमारा कौन सा गेट है। तो उसके लिए मतलब ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, के मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। के मैप से ही हमें पता लगेगा कि फुल एडर में जो सम और कैरी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है। अब के मैप बना लें। इसमें हमारे पास तीन इनपुट है तो तीन वेरिएबल वाला के मैप बनेगा, ए यहाँ पे और बी सी इन यहाँ पे। ऐसे ही पढ़ा था ना तीन वेरिएबल का के मैप। इसमें हमारे पास कितने बॉक्सेस होते हैं, 8 बॉक्सेस होते हैं। 0 1 सेकंड छोड़ते हैं, 2 3, फिर से 4 5 सेकंड छोड़ते हैं, 6 7, यही था। अब अगर मैं इसमें ये कंप्लीट करूंगी, मैं अभी सम के लिए बना रही हूँ, तो सम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सम के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है मतलब ये मैं मान के चल रही हूँ 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में आ जाएगी। तो 0 पे क्या नंबर है 0, तो 0 पे डाल दो 0। ठीक है। फिर 1 पे क्या नंबर है 1 है, तो 1 वाले पे डाल दो 1 डाल दो। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो टेबल में 2 पे क्या है 1 है, तो 2 पे क्या डाल दो 1 डाल दो। फिर देखो 3 पे क्या है 0 है, तो 3 पे क्या डाल दो 0 डाल दो। ठीक है। इस तरह से वो पूरी टेबल कंप्लीट करोगे तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 0। क्लियर है। टेबल तुम कंप्लीट कर सकते हो, टेबल से मैच करके यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो। अब बताओ क्या किसी में पेयरिंग हो रही है, किसी भी नंबर में पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका सबका अलग अलग एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होता था 0 1, मतलब ए बार और ए होता था, राइट। और इसका लिखेंगे तो क्या था 0 0 0 1 1 1 1 0, मतलब ये कितना हो जाएगा बी बार सी बार। मैं एक बार के मैप रब कर रही हूँ। इसका कितना हो जाएगा बी बार सी बार, ये कितना हो जाएगा बी बार सी, ये कितना हो जाएगा बी सी, और ये कितना हो जाएगा बी सी बार।
यही हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस वन का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो सिर्फ इस वन का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या है, ए बार है, ऊपर से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी बार सी, है ना। फिर से इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो बी बार सी बार। इस वाले वन का देखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी सी। और इस वाले वन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बार, ए बार बी सी बार। अब हमें इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आया तो ये कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी सी इन प्लस ए बी बार सी बार इन। ठीक है, यही आया। मैंने ये चारों जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया। सी इन है तो यहाँ पे ये सी इन कर देना सारी जगह। ठीक है, चारों एक्सप्रेशन को क्या करा है मैंने, सिंपल ऐड ही करा है। यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। अब इसको हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है, जो बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। मैं सी इन कॉमन ले लूँ इसमें और इसमें, तो अंदर क्या बचेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। इसी तरह इसमें और इसमें सीन बार कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। यही आएगा या नहीं आएगा? हम्म। ठीक है, तो फर्दर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो सी इन, ये किसका रिजेंबल करता है, एक्सनोर गेट को, है ना। ये एक्सनोर गेट का एक्सप्रेशन होता है और ये किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन होता है ना, राइट। तो ये सीन, अब मैं एक अजम्पशन मान के चल रही हूँ कि x इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, क्योंकि मेरे पास ये फर्दर इनपुट है तो इसको मैंने x मान लिया। तो ये एक्सनोर है, तो एक्सनोर है तो क्या हो जाएगा, सी इन x बार। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, सी इन बार है और ये एक्सोर है, तो ए बार बी और ए बी बार को हमने क्या लिखा है, x लिखा है, तो डायरेक्ट x लिख दे। फर्दर अब देखो ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन बन गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सी इन एक्सोर का हमारा ये सिंबल होता है प्लस बना के उसके ऊपर सर्कल बना के एक्स। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सी इन एक्सोर एक्स। ठीक है, एक्स को हमने जो पुट करा था वो वापस पुट कर दें, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही पुट करा था, तो एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी, यही हो जाएगा। तो सम का कितना आ गया, सी इन एक्सोर एक्स का फर्दर ये है तो ए एक्सोर बी। तो सम के लिए हमारे पास ये तीनों ही क्या आ गए, एक्सोर गेट आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक। हम्म। अब इसी तरह हम क्या बनाएंगे, कैरी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। कैरी के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, के मैप बनाएंगे, राइट। के मैप बना के फिर उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर उसका एक्सप्रेशन बना के हम मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ, कैरी के लिए एक्सप्रेशन ट्राई करके देखना। कैरी का क्या एक्सप्रेशन आएगा, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। ठीक है, सम का क्या आया था हमारे पास, सी एक्सोर ए एक्सोर बी। अब फर्दर हम इसे गेट से रियलाइज कर लेंगे। तीन इनपुट हैं, ए है, बी है और क्या है, सी इन है। ठीक है, अब सम के लिए बताए तो ए सी एक्सोर बी, यही है ना। तो बस यहाँ पे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ए के आगे बी के आगे और सी के आगे, तीनों के आगे एक्सोर गेट बना दो ऐसे। तो ये बन गया तुम्हारा सम का एक्सप्रेशन। कैरी के लिए क्या है, ए डॉट बी, तो ए वाली लाइन ले लेते हैं और बी वाली लाइन ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर क्या है ए सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए और ये सी, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या है बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, बी
सी, ये तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाएगा, कैरी के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया फुल एडर और हाफ एडर,